धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। दिव्य शक्ति के स्रोत कमल जी, दिव्य शक्ति के स्रोत निखिल जी, दिव्य शक्ति के स्रोत कमल। सुन लो मेरी पुकार कमल जी, सुन लो मेरी पुकार। सतगुरु जी दातार बहादो, सतगुरु जी दातार बहादो, अपने कृपा की सुन लो मेरी पुकार निखिल जी, सुन लो मेरी पुकार। दिव्य शक्ति के स्रोत कमल जी, सुन लो मेरी पुकार। जग झूठा रिश्ते भी झूठे, देह भी नहीं हमारी प्रभु जी, देह भी नहीं हमारी। माया मोह में भूल गया सब, सुध ना रही तुम्हारी प्रभु जी, हमें सुध ना रही तुम्हारी। कर दो पापों से उद्धार, शरण
सुन लो मेरी पुकार। अज्ञानी मूर्ख खलगामी विषय वासना भोगी। प्रभु जी विषय वासना भोगी। नश्वर जग के प्रलोभनों में बना जीर्ण तन रोगी। ये मेरा प्रभु जी बना जीर्ण तन रोगी। तन भोगे कष्ट हजार, तन भोगे कष्ट हजार। अब तो लो प्रभु जी उपाय, सुन लो मेरी पुकार पुकार पुकार। सुन लो मेरी पुकार। संसार के लिए हर जीव रोता है, संसार के लिए पूरी मानवता रो रही है, पर परमात्मा के लिए लोग रोएं ऐसा क्षण सिर्फ और सिर्फ गुरु के चरण शरण में होने के बाद ही आता है। और कहते हैं ना, जितना उसकी ओर बढ़ो, जितना उसकी अनुभूति अपने अंतःकरण में करते जाओगे, उतना 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 तुम प्रेम रस से भीगते चले जाओगे। हमारे जीवन का परम सौभाग्य कि हमारी जिंदगी में हमें ऐसा गुरु मिला है कि हमें उस ईश्वर का एहसास दिला देता है। मैं आज ब्रह्म प्रिया हूँ, उस ब्रह्म ने मुझे नाम दिया ब्रह्म प्रिया, तो सिर्फ मेरे गुरु की कृपा है, सिर्फ मेरे प्रभु की कृपा है। मेरा गुरु ही मेरा गोविंद है, मेरा गुरु ही मेरा ईश्वर है। जिस ब्रह्म से मैं अपने अंतःकरण में मिलती हूँ, वो स्वयं यही बात कहते हैं। जब मैं बाहर आना नहीं चाहती हूँ उनसे मिलने के बाद, तो ये यही बात कहते हैं कि कमल स्वरूप में मैं हूँ तेरे साथ। अर्थात ये है कि सगुण रूप में वो तुम्हारा गुरु होता है और सूक्ष्म रूप में वही तुम्हारे अंतःकरण में विराजमान परमात्मा होता है, जिससे तुम्हारी श्वासें चलती हैं। सिर्फ उसकी कृपा मात्र है हमारा जीवन। हमारे अंदर श्वास चलता है तो परमात्मा की कृपा से, हम अपनी आंखों से देख पाते हैं तो उसकी रहमत है, और इस तरह से हम उसके लिए बेचैन हो पाते हैं तो ये भी हमारे परमात्मा की कृपा है। और मैं चाहती हूँ कि आपका जीवन पूर्ण हो, आप सचमुच उस परमात्मा को, उस परमानंद को, उस आनंद को अपने अंतःकरण में जी सकें, और उसका जो आनंद रस है जिसका मैं रसपान करती हूँ, उस आनंद रस का रसपान आप कर सकें। यही मैं अपने हृदय के अंतःकरण से आप सभी को ढेर सारी शुभकामना देती हूँ। कहते हैं, हमारे ऋषियों ने कहा है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम। हमारे ऋषियों ने गुरु की बड़ी व्याख्या की है। हमारी भारतीय संस्कृति में गुरु को ही सर्वस्व बताया गया है। गुरु का महत्व हमारे आदि अनंत से हमारे ऋषियों ने बताया है। आज वेद व्यास जी का भी जन्मदिन है। प्रथम गुरु कह लें उनको कि
वेद व्यास जी को गुरु की शिष्य की जो परंपरा है ये उनसे मानी जाती है। वेद व्यास अपने आप में एक बहुत बड़े ऋषि हैं, संत हैं, जो भी उनको कह लो, सद्गुरु हैं, सद्वेता हैं। उनके माध्यम से इस जगत में बहुत सारी धर्म ग्रंथों की रचना की गई परमात्मा के द्वारा। माध्यम तो सिर्फ परमात्मा ही होता है, किसी शरीर को चुन लेता है, किसी के हाथों को माध्यम बना लेता है, पर करने वाला तो सिर्फ परमात्मा होता है, व्यक्ति तो कभी होता ही नहीं है। जैसे मेरी जिंदगी में भी तुमने देखा है, मेरे साथ जो भी स्थितियां हैं सिर्फ परमात्मा का खेल है। शरीर सब सच बात तो ये है, पूरी दुनिया रंगमंच है, हम सब इस पे खेल रहे हैं। सत्य यही है, मानो या न मानो, पर सत्य तो ये है, ये घर उसने बना लिया है, इसमें वो विराजमान है और विराजमान होकर के वो खेलता है। जब तक उसका खेलने का मन करता है इस रंगमंच पे, संसार रूपी रंगमंच पे जब तक खेलने का मन करता है तब तक वो खेलता रहता है। और जब उसका मन भर जाता है, नहीं खेलने का मन करता है, तुम्हारे शरीर का त्याग देता है, शरीर को त्याग देता है और सूक्ष्म हो जाता है। कुछ भी भेद नहीं है स्थूल और सूक्ष्म में। तुम्हारी आंखों से जो दिख रहा है वो स्थूल दिख रहा है, और जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, जो तुम्हें अभी अपने अंदर की आंखों से, अपने अंतःकरण की आंखों से जो तुम्हें अभी देखना बाकी है, वही तुम्हारा परमात्मा है। और अब आप चल पड़े हो। कल मैंने कहा था कि आपको देख करके बड़ा अच्छा लगता है कि अब आप आने लगे हो हमें देखने के लिए, अब आप आने लगे हो हमें सुनने के लिए, अब आप रोने लगे हो उसके लिए, अब आप बेचैन होने लगे हो मेरे परमात्मा के लिए। ये आपके जीवन का सौभाग्य है। जय श्री नारायण, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हरि हरि ओम। हरि हरि ओम। हरि हरि ओम। देव शांति शांति, परमात्म प्राप्ति ओम। ओम 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 देव शांति शांति, परमात्म प्राप्ति। ओम देव शांति शांति, परमात्म प्राप्ति ओम। ओम देव शांति शांति, अपने आप में यह जीवन संपूर्णता से युक्त है। अपने आप में यह जीवन पूर्णता से युक्त है। जिन्होंने जाना उन्होंने कहा कि जीवन आह्लाद है, आह्लाद से परिपूर्ण है।
जीवन उमंग है, जीवन उत्साह है, जीवन अपने आप में छलछलाहट है, जीवन अपने आप में मुस्कुराहट है। जिन्होंने जाना उन्होंने कहा जीवन ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम् है, यानी अर्थात ऋषि कहता है कि हमारा जो जीवन हमें प्राप्त हुआ है वह पूर्ण से प्राप्त हुआ है, पूर्ण ईश्वर है। ईश्वर से हमारा ये जन्म, हमारा ये जीवन हमें प्राप्त हुआ है और वैसा ही पूर्ण है जैसा ईश्वर का अपने आप में ईश्वर पूर्ण है। यह जीवन वैसा ही पूर्ण है, वैसे ही आनंद से पूर्ण है, वैसे ही परम आनंद से पूर्ण है जैसा ईश्वर अपने आप में आनंद परम आनंद है। ऋषि कहता है कि जिन्होंने जाना उन ऋषियों का यह संदेश मानव जीवन के कल्याण की भावना लिए। यद्यपि जिन्होंने जाना वो स्वयं में खो गए। बहुत जानते हैं लोग उसे, बहुते जान गए, लेकिन बहुते इस संसार में उसे बताने नहीं आए। बहुते जानते हैं और बहुते खो जाते हैं, क्योंकि उसका रस ऐसा है, उसका स्वाद ऐसा है। ईश्वर एक ऐसा स्वाद है, ईश्वर एक ऐसा रस है, ऐसा आनंद है जिसे प्राप्त करने के बाद उससे अलग होने का मन नहीं होता है। इसलिए ऋषि ने कहा रसई वैश, वह रसपूर्ण है। और नम्रता जी ने भी आपको आपके बीच बैठकर ही कहा कि जब मैं उसके बीच होती हूं, जब मैं उसमें होती हूं, जब वो मुझ में होता है, जब हम दोनों एक दूसरे के समीपस्थ होते हैं तो हमें उसे छोड़कर आने का मन नहीं करता। कोई ऋषि कहा होगा कि जिसने पा लिया वो खो गया, फिर उसे बताने नहीं आया, क्योंकि उसका स्वाद ऐसा है, उसकी मस्ती ऐसी है, उसके आनंद उसका ऐसा है कि उसको छोड़कर आने का मन नहीं करता, खो जाने का ही मन करता है। ईश्वर आनंद है, ईश्वर परम आनंद है और जीवन का हेतु, जीवन का मूल हेतु, जीवन का मूल धर्म सिर्फ ईश्वर है। जीवन का मूल धर्म, मूल हेतु मनुष्य मात्र का सिर्फ परमात्मा है। धर्म क्या है? बड़ी विडंबना है। धर्म हिंदू बन गया समय विशेष में, धर्म मुसलमान बन गया समय विशेष में, धर्म ईसाई धर्म बन गया समय विशेष में, और ऐसे नाना प्रकार के अनन्य संप्रदाय बन गए। लेकिन धर्म, मानव जीवन का मूल धर्म क्या है? ये हमारे शिष्य अपने मन में, अपने प्राण में रचा पचा ले। धर्म केवल, हमारा धर्म केवल प्राण है। ईश्वर को कहां देखेंगे? मानव जीवन का मूल धर्म परमात्मा, जीवन का परम आनंद है। ध्यान रखना। और इस परम आनंद को प्राप्त करने के लिए ही अगर हमें कुछ भी छोड़ना पड़े तो छोड़ दें। इन्होंने कहा कि धर्म के लिए, नम्रता जी ने कहा धर्म के लिए हमें अपना शरीर भी छोड़ना पड़े तो छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन का मूल उत्स परम आनंद है। और मैं अपने जीवन का परम आनंद, मानव जीवन जो जन्म प्राप्त हुआ है हमें ईश्वर की, उस परमात्मा की कारुणिक कृपा से मानव जीवन, हम इसे खोएंगे नहीं। हम प्राप्त करेंगे जीवन के परम आनंद परमात्मा को। तो मानव जीवन का मूल धर्म परमात्मा है। इसे कहां पाएंगे? इसे कहां खोजेंगे? इसे कहां
जिएंगे, पाकर उसके साथ कैसे एक हो जाएंगे और कैसे उस आनंद रस में डूब जाएंगे, कैसे उस रस में हम एक हो जाएंगे। तो हमारे ऋषि ने कहा कि उस ब्रह्म ने भी कहा है, नम्रता जी के माध्यम से उन्होंने कहा कि कमल, ये शरीर धर्म, प्राण तो बाद में, ये शरीर धर्म है। यही शरीर जिसमें हम गाजा, भांग, चीलम, गुटखा, पान, तिरंगा, सुरती और जितना नरक होता है डालते रहते हैं। नरक कोई है नहीं स्थान। हम हमारे जीवन की शैली क्या है, हमारे जीवन का जीना क्या है। अगर हम गंदगी से परिपूर्ण है, अगर हम पवित्र भाव में नहीं, पवित्र शरीर में नहीं है, अगर हम पवित्र मन में नहीं है, अगर हम पवित्र प्राण में अवगाहन नहीं करते हैं, आत्मा परमानंद, आत्म साक्षात्कार की ओर हम तल्लीन नहीं है, तो फिर हम जीवन जी नहीं रहे, हम नरक में हैं। नरक क्या है? दुख है। किसी भी कारण से हम दुखी होते हैं, चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं, रोते बिलखते हैं। सांसारिक वस्तुओं, पद पदार्थों के लिए हम अगर बिलखते हैं, दुखी होते हैं, तो हम नरक में होते हैं। क्योंकि ऋषि कहता है जीवन आनंद है, जीवन परम आनंद है। यह हेतु है इसके प्राप्त करने का, और वह हमें प्राप्त करना है, वह स्वर्ग। नरक और स्वर्ग हमारे में ही है। जैसे गुण और अवगुण हमारे में है, वैसे नरक स्वर्ग हमारे में है। अगर हम सद्गुण सद्धर्म से युक्त हैं, हम पवित्र हैं, पावन हैं, हम शारीरिक शुचिता में हैं, स्नान करते हैं, मानसिक शुचिता में हैं, गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का जप करते हैं, पर शिष्य वही होता है जो गुरु कहे नहीं और शिष्य समझ जाए कि क्या करना है। शिष्य का मतलब है गुरु की निगाहों से शिष्य की निगाह मिली रहे, और गुरु की निगाहें सब कह देती हैं। गुरु की मन मने कलकत्ता नेत्र नेत्रोल है, नेत्र के माध्यम से शिष्य में वो उतरता है गुरु। और कल मैंने कहा नेत्र के माध्यम से मैं तुम में उतरूंगा, और उच्च कोट की सम्मोहन साधना सिद्धि दीक्षा मैं तुम्हें नेत्र के माध्यम से दूंगा। जहां आप सभी के सहयोग से संस्थान द्वारा विभिन्न पुण्यदायी प्रकल्प संचालित हो रहा है, वहीं समाज को सृजन हेतु पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से दिव्य सदग्रंथों का प्रकाशन भी किया जा रहा है। ध्यान योग की निर्मल धारा जन जन में प्रवाहित करने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी की चेतना का साक्षात्कार दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी एक ऐसी रचना जिसका अवतरण स्वयं हुआ है और जिसकी साक्षी बनने का सौभाग्य मिला सुश्री नम्रता कमलिनी जी को। भावना और भक्ति का अनंत प्रवाह है ब्रह्मवाणी, तप और ज्ञान का अमृत कोश है ब्रह्मवाणी, प्रेम और समर्पण का साकार स्वरूप है ब्रह्मवाणी, आस्था और विश्वास का अनन्य मार्ग है ब्रह्मवाणी। आइए हम सभी ब्रह्मवाणी को जीवन में उतारकर अपनी आत्मा को परमात्मा से एकाकार करें। गुरुदेव एवं सुश्री नम्रता कमलिनी जी द्वारा रचित मानव उपयोगी विभिन्न विषयों पर साधनात्मक रहस्यों से परिपूर्ण और भी पुस्तकें हैं, जैसे श्री गुरु रहस्यम, साधना विधान रहस्यम, गुरु पादुका विधान रहस्यम, यज्ञ विधान रहस्यम, षोडश संस्कार दीक्षा रहस्यम, साधना सामग्री रहस्यम, भीगी पलके, कर लो आसमां मुट्ठी में, तथा पूज्य गुरुदेव के दिव्य प्रवचनों भजनों का संग्रह प्राप्त करने और भारतीय संस्कृति की धरोहर गोपनीय रहस्यों से भरपूर जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कराने वाली मासिक पत्रिका निखिल सत्य दर्शन की सदस्यता एवं ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान के दैविक कार्यों व सेवा प्रकल्पों में सहयोग करने तथा अपने गांव शहर में सत्संग साधना शिविरों एवं कथा आयोजन हेतु संपर्क करें 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994, व्हाट्सएप नंबर 8108188488, वेबसाइट www.dhyanयोग.org.in, ईमेल service@dhyanयोग.org.in, फेसबुक www.facebook.com/kamleshwaranand, Twitter twitter.com/kamleshwaranand, Instagram instagram.com/Swami Kamleshwaranand ji, YouTube
www.youtube.com/स्वामी कमलेश्वरानंद जी।